नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्रीलंका जो है। श्रीलंका देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिलोन था। और पर श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? ये 1948 में आज़ाद हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की श्रीलंका देश के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? व्हेन डिड तेलंगाना द 29th स्टेट ऑफ इंडिया कम इनटू बीइंग? तो आपको पता होगा, ये तेलंगाना जो था 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना था भारत का। लेकिन अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद उसे 2 अलग अलग यूटी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। उसके बाद जब अब भारत में कुल कितनी स्टेट्स हैं? अब भारत में कुल 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूटी हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तेलंगाना जो स्टेट थी वो भारत की कब अस्तित्व में आया था? ये 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। और इसकी जो राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो आपकी हैदराबाद है। और आपको पता होगा, तेलंगाना तेलंगाना जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाई गई है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो आपको पता होगा, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना है? क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 2011 की जनगणना किसमें, 2001 की जनगणना में ये जो था, जनसंख्या घनत्व जो था वो 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। ये भी आपने याद रखना है 2001 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? इंडिया काउंट्स फॉर अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो भारत विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2.4% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। कौन सी देशांतर रेखा जो है वो भारतीय मानक समय IST का निर्धारण करती है? विच लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। बॉम्बे हाई भारत में तेल का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बे हाई इन इंडिया? तो बॉम्बे हाई जो है वो भारत में तेल का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 62% जो है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 62% जो बॉम्बे हाई जो है भारत में तेल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। भारत में वाणिज्यिक विमान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। JRD टाटा जो है उन्हें भारत में वाणिज्यिक विमान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो धरती पर पहुंचने पर में कितना समय लेती हैं? तो व्हाट टाइम डज सन रेज टेक टू रीच द अर्थ। तो सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 129 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 8 मिनट 16 सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड ये लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक चट्टाने किन्हें कहा जाता है? वट रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। तो वो किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आग्नेय शैलों को, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी शेल कहा जाता है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स विंध्याचल एंड सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक पर्वत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त सभ्यता के अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किस ईस्वी पूर्व से संबंधित है? द ruins ऑफ सिविलाइजेशन फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट एट हड़प्पा बिलोंग टू विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन डेटिंग। तो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त सभ्यता के अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये किस ईस्वी पूर्व से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 2350 ईस्वी पूर्व जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ट्रीटाइज इज रिटन बाय कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की है? क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सांख्या जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सांख्या शास्त्र की जो रचना थी वो कपिल मुनि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने साल रहा था? फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड मैक्सथनीज रिमेन इन द रॉयल कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैक्सथनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने साल तक रहा था? क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये 6 साल तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। फिरदौसी की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना कौन सी है? तो विच इज़ द फेमस लिटरेरी बुक ऑफ फिरदौसी। तो फिरदौसी की जो प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। शाहनामा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो थी वो किसने दी थी? हु गेव द नेम फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। वीर सावरकर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उन्होंने 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? हिमाचल प्रदेश अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये 1.7% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो बॉर्डर है, मतलब इनकी सीमा है वो किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है वो किसी भी स्टेट के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। नीचे दिए गए हिमाचल प्रदेश के नगरों में से कौन सा नगर निम्न पहाड़ी क्षेत्र यानी कि बाह्य हिमालय में नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट लाई इन द आउटर हिमालयस लोअर हिल जोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 139 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। केलोंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
निम्न पहाड़ी क्षेत्र यानी कि वाहे हिमालय में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। रावी और चिनाब नदियां आपस में कहाँ पर मिलती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रावी और वेयर डू रावी एंड चिनाब रिवर्स मीट? तो रावी और चिनाब नदियां जो है वो आपस में कहाँ पर मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये पाकिस्तान में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। हिमाचल में वन लगाओ रोजी कमाओ विश्व में अपनी प्रकार की पहली योजना को कब चलाया गया था? व्हेन वाज प्लांट ट्रीज एंड अर्न लिवलीहुड स्कीम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में वन लगाओ रोजी कमाओ जो थी वो विश्व में अपनी प्रकार की पहली योजना को कब चलाया गया था? ये कब चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, फरवरी 1990 को ये चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। बिलासपुर के किस राजा का काल बिलासपुर राज्य का सुनहरी युग माना जाता है? द पीरियड ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर इज कंसीडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ द बिलासपुर स्टेट? तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हरिचंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? विच वाज द ओल्डेस्ट स्टेट रियासत ऑफ द हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की जो प्राचीन रियासत थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, त्रिगर्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। कनिष्क कालीन के सिक्के हिमाचल प्रदेश में किस जगह उपलब्ध हुए थे? वेयर वाज द कॉइन्स ऑफ कनिष्क पीरियड फाउंड इन हिमाचल? तो कनिष्क कालीन सिक्के हिमाचल में किस जगह उपलब्ध हुए थे? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कालका कसौली मार्ग तथा कुनिहार में कनिष्क कालीन सिक्के जो थे वो हिमाचल में उपलब्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के कितने सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 145 का ऑप्शन नंबर डी है, 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना था? व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम विशाल हिमाचल? तो हिमाचल प्रदेश जो था वो विशाल हिमाचल कब बना था? क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चकली वाज द फेमस कॉइन ऑफ विच स्टेट? तो चकली आपको पता होगा ये किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। माता चिंतपूर्णी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? द टेम्पल ऑफ माता चिंतपूर्णी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है आपको बताएगा ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। प्रदेश में किस जिले का दशहरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है? द दशहरा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अटेंड इंटरनेशनल एमिनेंस? तो कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू जिले का जो दशहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। 150 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रताल झील के बारे में। तो चंद्रताल झील जो है आपको पता है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सूरजताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और लामडल जो लेक है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेणुका झील जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि एचपी बॉस में टैट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पर देखे गए हैं रिपीट होते ही रहते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के
शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।